जम्मू कश्मीर की सरकार जितने भी सरकारी मुलाजिम हैं और सरकारी मुलाजिमों के साथ में जिन लोगों की नई नई मुलाजमत लगी है और उनकी वेरिफिकेशन का प्रोसेस मुकम्मल हो चुका है, उन तमाम लोगों के सोशल मीडिया अकाउंट्स मॉनिटर कर रही है। सोशल मीडिया अकाउंट्स इसलिए मॉनिटर किए जा रहे हैं, सूत्र ये बता रहे हैं कि देखा जाए कि जितने भी सरकारी मुलाजिम हैं क्या वो उन सरकारी ऑर्डरों का पालन कर रहे हैं जिन सरकारी ऑर्डरों में ये साफ तौर पर कहा गया है कि सरकारी मुलाजिम सोशल मीडिया के जरिए या किसी भी और माध्यम से सरकार के खिलाफ कोई प्रोपेगेंडा, सरकार के खिलाफ किसी किस्म का कोई राइटअप या सरकार के खिलाफ किसी भी प्लेटफॉर्म पे कुछ ऐसा तो नहीं कर रहा जिससे सरकार की छवि खराब हो रही है। सूत्र ये बता रहे हैं ये मॉनिटरिंग आज से नहीं, लगभग पिछले 6 साल से ये मॉनिटरिंग लगातार हो रही है। उससे पहले भी सोशल मीडिया अकाउंट्स मॉनिटर किए जाते थे, लेकिन चूंकि कोविड के बाद जिस तरीके से सोशल मीडिया हर इंसान की जिंदगी को असरअंदाज करने लगा है, उसी को ध्यान में रखते हुए जम्मू कश्मीर की सरकार ने और खासतौर पर जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने सिविल सर्विस कॉन्डक्ट रूल्स का हवाला देते हुए तमाम सरकारी मुलाजिमों को यह कहा कि अगर आपको कोई भी चीज मीडिया में पहुंचानी है या किसी भी चीज को लेकर मीडिया में आप कोई बात करना चाहते हैं तो यह आप तभी कर पाएंगे जब उसके लिए आप बाकायदा तौर पर सरकार से इजाजत लेंगे। और अगर आप सरकार से इजाजत नहीं लेते हैं तो आपको किसी भी प्लेटफॉर्म पर कोई भी बात करने की इजाजत नहीं मिलेगी। सरकार की पॉलिसी की तारीफ करने के लिए या सरकार के कामों को आम लोगों तक पहुंचाने के लिए, जन जन तक, घर घर तक पहुंचाने के लिए अगर कोई काम आप करते हैं तो उस पर सरकार को कोई आपत्ति नहीं होगी। लेकिन अगर आप बिल्कुल इसके उलट करते हैं कि सरकार काम कर रही है और आप सरकार की खामखा में आलोचना कर रहे हैं, तो उसे भी जिस समय आपकी पोस्टिंग होनी होगी या जिस समय कोई इंपॉर्टेंट असाइनमेंट देनी होगी तो वहां पर बाकायदा तौर पर उन तमाम चीजों को एनालाइज किया जाएगा और उस एनालिसिस की बुनियाद पर यह तय किया जाएगा कि क्या इस सरकारी मुलाजिम को यह इंपॉर्टेंट असाइनमेंट दिया जाना चाहिए या नहीं दिया जाना चाहिए। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि जो कार्रवाई सरकारी मुलाजिमों के खिलाफ कानूनी तौर पर बनती होगी, सिविल सर्विस कॉन्डक्ट रूल्स के तहत बनती होगी, वो कार्रवाई भी की जाएगी। लेकिन हो क्या रहा है? होता यह है कि मास्टर, टीचर, लेक्चरर ने कहीं पे कुछ कह दिया तो फौरन सस्पेंशन का ऑर्डर भी निकलेगा और सख्त कार्रवाई भी होगी। को पटवारी ने कहीं पे कुछ कह दिया, फौरन उस मामले में सख्त कार्रवाई होगी। लेकिन बाकी तमाम बाबू लोगों को इजाजत है कि वो ट्विटर पर जो बवाल करना चाहे कर सकते हैं, वो सोशल मीडिया पर जो कहानी गाना चाहे वो गा सकते हैं, उन्हें कोई पूछने गाछने वाला नहीं है। और वो कर कैसे रहे हैं? ये बेचारा जो तो छोटा मुलाजिम है वो अपने नाम से सोशल मीडिया के ऊपर है, लेकिन ये जो बाकी तमाम लोग हैं ये अलग अलग सूडो नामों के साथ जो है सोशल मीडिया के ऊपर अकाउंट्स ऑपरेट कर रहे हैं और उन अकाउंटों के जरिए जो बात उनको लोगों तक पहुंचानी होती है वो बात वो पहुंचा भी रहे हैं। और उसको पहुंचाते वक्त उनको कोई घबराहट या कोई डर या कोई खौफ होता हो कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी, वो जानते हैं कि वो किस पोजीशन पर हैं और उन्हें यह भी मालूम है कि जम्मू कश्मीर का ट्रैक रिकॉर्ड यही है कि हम किसी बड़े सरकारी अधिकारी के खिलाफ, वो चाहे जो मर्जी मीडिया में करता रहे, वो चाहे सरकार की किसी भी पॉलिसी की धज्जियां मीडिया में उड़ाए, हम उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। और सरकारी मुलाजमों का भी बड़ा अजीब मिजाज है, जब तक तो वो सरकारी मुलाजमत में रहते हैं तब तक सरकार के बिल्कुल सरकार के वफादार और इस हद तक वफादार रहते हैं कि जहां उनको लगता है कि आम आदमी का नुकसान हो रहा है लेकिन सरकार की इज्जत बचानी है तो वहां वो हद से गुजर जाते हैं। और अब आजकल यही तमाम लोग जब रिटायर हो जाते हैं तो रिटायरमेंट के बाद अखबारों में लेख लिख लिख के ये सरकार को सुझाने और बताने की कोशिश करते हैं कि आपको क्या करना चाहिए और आप क्या कर रहे हैं। यह भी इंसान को हैरान करता है कि जब आप कुर्सी पर बैठे थे तब पॉलिसी इंटरवेंशन करने का भी अधिकार आपके पास था, तब तब्दीली लाने का पावर भी आपके पास था, तब आपके कलम से निकला हुआ एक ऑर्डर जो है लाखों लोगों की तकदीर बदल सकता था, लेकिन तब आपने बरती मुकम्मल तौर पर खामोशी। और अब जब आप रिटायर हो गए हैं तो अब आप अखबारों में लेख लिख के सरकार को यह बता रहे हैं कि जनाब आपको करना क्या चाहिए। उसके बाद आप दूसरी चीज सुनिए, बहुत सारे सरकारी मुलाजिम ऐसे हैं जिन सरकारी मुलाजिमों ने टेकन फॉर ग्रांटेड सब चीजें ले ली हुई हैं। इसमें खासतौर पर पुलिसकर्मियों को यह महसूस होता है कि सोशल मीडिया के ऊपर उन्होंने व्हाट्सएप के ग्रुप बनाए हों या उन्होंने
कुछ और ग्रुप बनाए हों, टेलीग्राम के ऊपर ग्रुप हो, सिग्नल के ऊपर ग्रुप हो, उन्हें लगता है कि उन्हें आजादी है, उन्हें कोई पूछने गाछने वाला नहीं, क्योंकि उन्हें पूछगछ करनी है बाकी तमाम लोगों की। उनके ग्रुप में सरकार के खिलाफ जो चीजें हो रही हैं, या वो जिन ग्रुपों को चलाते हैं उन ग्रुपों में जो प्रोपेगेंडा सरकार के खिलाफ हो रहा है, उस प्रोपेगेंडे से सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता। सरकार को सिर्फ फर्क पड़ता है कि अगर किसी आईएएस ऑफिसर ने कोई ग्रुप बना लिया, किसी जेकेएस ऑफिसर ने कोई ग्रुप बना लिया, या ट्विटर पर कोई स्यूडोनेम से या एक नकली नाम के साथ कोई एक्टिव रहा। अब जाहिर सी बात है सरकार इन सारे अकाउंट्स को मॉनिटर कर रही है। वहां पर फ्रेश रिक्रूट्स जो नए नए भर्ती हुए हैं, उन्हें इस बात का भी ख्याल करना होगा कि सरकार कुछ कहे या न कहे, लेकिन जब आप सर्विस करना शुरू करेंगे और आप मुलाजमत अपनी शुरू करेंगे, तो आपका सोशल मीडिया अकाउंट खंगाल कर कहीं से कोई आपका ही साथी जो है ट्विटर के ऊपर उसको वायरल कर देगा कि जनाब ये देखिए उस जमाने में आप ये कहा करते थे, आज कहानी ये हो गई है। तो फ्रेश रिक्रूट्स को उसका भी ख्याल रखना चाहिए। और दूसरा ये कि मिजाजन आपको लगता है कि आप बोलने वाले हैं तो कौन पूछेगा, तो आपको किसी भी चीज के ऊपर आप कमेंट करना शुरू करते हैं, कोई वीडियो आई आप नीचे कमेंट कर दिया। आज लोग इतने चतुर और इतने अक्लमंद हो गए हैं कि वो सारे कमेंट पढ़ के स्क्रीनशॉट उठाकर फौरन से आदमी को भेज देते हैं कि देखिए ये स्टोरी चली है, नीचे ये जो है फला आदमी आपके लिए कमेंट कर रहा है। फिर वो फला आदमी का प्रोफाइल जब निकालते हैं तो पता चलता है वो सरकारी मुलाजिम है। तो इसलिए इन तमाम चीजों से सरकारी मुलाजिमों को तब तक बचना होगा जब तक सरकार का वो ऑर्डर है, जिस ऑर्डर में सरकार ने ये साफ किया है कि सरकारी मुलाजिमों को सोशल मीडिया के ऊपर सरकार को क्रिटिसाइज करने का, सरकार के खिलाफ अभियान छेड़ने का या सरकार के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने का कोई हक नहीं है। और अगर वो ऐसा कुछ भी करेंगे तो सरकार उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता सरकार इस डायरेक्शन में भी जा रही है कि कोई भी सरकारी मुलाजिम, उसको सरकारी मुलाजमत देने से पहले उसका पूरा ट्रैक रिकॉर्ड चेक किया जाए और उसके बाद उस ट्रैक रिकॉर्ड का एनालिसिस करवाया जाए। और उस एनालिसिस से यह बात अगर निकल के आती है कि इसके सरकारी मुलाजिम बनने से सरकार की छवि धूलमिल हो सकती है, सरकार की छवि को नुकसान हो सकता है, ये या 10 साल बाद या 20 साल बाद या 40 साल बाद ये आदमी बड़ा सरकार के लिए खतरनाक हो सकता है, या इस सरकार के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने की ताकत रखता है, या कुछ ऐसा करेगा जिससे सरकार को नुकसान होगा, तो जाहिर सी बात है सरकार उनकी रिक्रूटमेंट को भी और ज्यादा गंभीरता के साथ और ज्यादा सीरियसनेस के साथ देखेगी और उसके बाद ही जाकर उनको मुलाजमत मिलेगी। तो बहुत सारी तब्दीलियां आने वाले दिनों में सरकारी मुलाजमत को लेकर आने जा रही हैं। टीचर, मास्टर, लेक्चरर की रिक्रूटमेंट भी कोई सरल या सीधी नहीं रहेगी, वो रिक्रूटमेंट भी आने वाले वक्त में मुश्किल होने जा रही है। फिलहाल तो टीचर मास्टर का तो सिलसिला ही कोई नहीं है। लेक्चरर और असिस्टेंट प्रोफेसर की जो रिक्रूटमेंट होगी उसमें भी बड़ा छांट के लोगों को जो है अब सरकारी मुलाजमत में लाया जाएगा। अब यूं नहीं होगा कि आपका मन किया आप सरकारी मुलाजमत में आ गए और उसके बाद आपने जो है कहा कि जी अब मैंने समाज सेवा करनी है। बहुत सारे सरकारी मुलाजिम ऐसे हैं कि उनका काम होना चाहिए था समाज की सेवा करना सरकारी कुर्सी के जरिए। वो सरकारी कुर्सी पर 4 बजे तक काम करते हैं और 4:15 बजे जाकर किसी एक सियासी जमात के सियासी लीडर के दरवाजे पर हाजिरी देते हैं और उसके बाद 4:15 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक बैठकर वहां पूरी दुनिया को कोसते रहते हैं। और इस चीज को भी सरकार को देखना चाहिए कि जो प्रॉक्सिमिटी है, चाहे वो इंजीनियर है, चाहे वो बाकी तमाम सरकारी मुलाजिम हैं, इनका क्या काम है सियासी जमातों के लीडरों के घरों में रात रात भर बैठना, वहां महफिलें सजानी और वहां बैठकर सरकार की मुखालफत करना, सरकार की खिलाफ वर्जी करना। और सिर्फ अब जाहिर सी बात है अगर आप एक्शन इस बुनियाद पर लेते हैं कि जनाब ठीक है, जिस आदमी ने कोई ट्विटर पे कह दिया, जिसने सोशल मीडिया के ऊपर कह दिया, आपने उसके खिलाफ कार्रवाई की, तो समझ में आता है। लेकिन उनका क्या करेंगे जो अलग अलग सियासी जमातों के बाज़ाब्ता हल्का प्रेसिडेंट के तौर पर आज भी काम कर रहे हैं, चाहे वो बीजेपी के हो, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस के हो, कांग्रेस के हो, किसी भी पॉलिटिकल सियासी जमात से हो, आपको कार्रवाई सबके खिलाफ करनी होगी। ये नहीं होगा कि आपने कहा नेशनल कॉन्फ्रेंस के हमदर्द 4 सरकारी अफसर हैं तो इनके खिलाफ कार्रवाई, और जो बीजेपी के हमदर्द हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। इससे बात बनने वाली नहीं है। लेकिन इस वक्त कुछ जो मिसालें सामने आई हैं कि बहुत सारे सरकारी मुलाजिम हैं जो सरकारी मुलाजिम पीए और पीआरओ के तौर पर जो हैं बिना किसी सरकारी अध्यादेश के, बिना किसी सरकारी ऑर्डर के अलग अलग लोगों के साथ पीए और पीआरओ बनकर जो है वो घूम रहे हैं। तो जाहिर सी बात है सरकार की इन तमाम चीजों के ऊपर नजर है। सोशल मीडिया की जबरदस्त तरीके से स्क्रूटनी हो रही है। मुलाजमत मिलने से पहले भी स्क्रूटनी होती है और मुलाजमत मिलने के बाद भी स्क्रूटनी होगी। तो कोई ये ना समझे कि जब मुलाजमत मिल रही है तो उसी मेरा कैरियर और मेरी सोच, मेरी समझ कैसी है उसका एनालिसिस सिर्फ मेरे सोशल मीडिया को देखकर किया जाएगा। नहीं,
बल्कि आपकी तमाम चीजों को खंगाला जाएगा और उस बुनियाद पर यह तय किया जाएगा कि आप सरकारी मुलाजमत करने के लायक हैं भी या नहीं।